Good morning dear students, you are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 9. How many times? It is third part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के दोनों पार्ट अच्छी तरह से कर लिए होंगे. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 of this chapter. So चलिए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. So next question is D. How many in all? आपको निकालना है कि कुल मिलाकर कितने. So first question इसे हम A नंबर दे देते हैं. A is done for you. The almirah has 4 shelves. जैसा कि आप देख सकते हैं इस अलमीरा में 1 2 3 4 शेल्फ्स हैं. एंड देयर आर 5 बुक्स इन ईच सेफ. हर सेफ में कितने बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं. तो सेफ सिंगुलर नंबर होता है. अगर अकेला बोलते हैं तो सेल्फ बोलेंगे, और अगर बहुत सारे एक से ज़्यादा होंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेल्फ्स हो जाएंगे. सो आपको बताना है हाउ मेनी बुक्स आर इन द अलमीरा. सो अलमीरा में कितने बुक्स हैं, तो कितने सेल्फ्स हैं पहले आप ये देखेंगे. 4 सेल्फ्स हैं और हर सेल्फ में कितने बुक है? 5. तो 4 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 5 जा 20 बुक्स आ गए. इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसे हम बी नंबर देते हैं. इट इज़ बी. क्वेश्चन क्या है आपका? अ शर्ट हैज़ 5 बटन्स. हाउ मैनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव. एक शर्ट में 5 बटन है, तो 3 शर्ट्स में कितने बटन होंगे? तो पहले हमें ये देखना है कि टोटल कितने शर्ट्स हैं. तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सल्यूशन. यहाँ हम सल्यूशन लिखेंगे. सो आप देखेंगे टोटल कितने शर्ट्स हैं, तो देयर आर 3 शर्ट्स. तो 3 हम लिखेंगे. इसके बाद हर शर्ट में कितने बटन हैं, तो हर शर्ट में 5 बटन हैं. तो 3 इंटू आपको क्या करना है? 5 करना है. तो 3 5 जा या 5 3 जा. अगर आपको टेबल आती है तो आपको पता होगा 3 5 जा और 5 3 जा दोनों ही 15 होता है. तो दैट मीन्स कि कितने बटन्स हो गए? 15 बटन्स. तो आप यहाँ पर लिख देंगे 15 बटन्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. देयर आर 4 फैंस. ईच फैन हैज़ 3 ब्लेड्स. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल. अब यहाँ पर देखना है कि कितने फैन हैं. 4 फैन हैं और हर फैन में 3 ब्लेड्स हैं. तो आपको बताना है कि टोटल कितने ब्लेड्स हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सल्यूशन. अब पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने फैंस हैं. तो 4 फैंस हैं और हर फैन में कितने ब्लेड्स हैं, तो 3 ब्लेड्स हैं. तो 4 3 जा करेंगे और 4 3 जा क्या होता है? 12. तो टोटल कितने ब्लेड्स आ जाएंगे? 12 ब्लेड्स आ जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी. अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल्स. हाउ मैनी एप्पल इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव. तो एक बॉक्स में 6 एप्पल आता है, तो 7 बॉक्सेस में कितने एप्पल आएंगे? उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, या तो सॉल्व लिखिए, सॉल्यूशन लिख लेते हैं. यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले आप देखेंगे टोटल कितने बॉक्स हैं. तो बॉक्स कितने हैं? 7. और हर बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? तो हर बॉक्स में 6 एप्पल है. तो 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42. तो 7 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स हो गए? 42 एप्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई. ये हो जाएगा हाउ मैनी कॉर्नर वुड 4 ट्राइंगल्स हैव. सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं. तो एक ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो देयर आर 3 कॉर्नर्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर, जैसे कि हम यहाँ पर अगर ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल अगर हम जब बनाते हैं तो आप देखेंगे हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे. फिर यहाँ से ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं. जब हम
चलिए हम इस ये और फिर एक और लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, और इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये जैसा ये बन गया हुआ है आपका ट्रायंगल बन गया हुआ है, ये बन गया आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आप देखिए कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर तो आपका ये हो गया, सेकेंड कॉर्नर ये हो गया और थर्ड कॉर्नर ये। तो दैट मीन्स कि ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में 3 कॉर्नर, तो 4 ट्रायंगल में क्या होगा, 4 इंटू 3 कॉर्नर्स, तो 4 3 कितना होता है 12। दैट मीन्स कि 4 ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होंगे, 12 कॉर्नर्स होंगे। तो ये आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट आपका जो ये चल रहा था क्वेश्चन नंबर 13 के डी में आपके 5 क्वेश्चन थे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का ई। इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसे हम नंबरिंग दे देते हैं, तो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए इजी हो जाएगा। सो 8 3 जा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 3 जा। तो 8 3 जा क्या होगा आप बताएंगे, 8 3 जा या 3 8 जा 24। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 3 इंटू डैश इक्वल टू डैश। तो आपको जो भी यहाँ टेबल बनानी वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 5 जा। तो 3 5 जा कितना होता है आप बताइए, 3 5 जा 15। नेक्स्ट है 42। तब आपको पता होना चाहिए 42 किसके टेबल में आता है। तो 42 होता है 6 7 जा 42। नेक्स्ट 5, फिर डैश है, फिर 40। तो 5 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो कितने टाइम से 40 होता है, तो 5 8 जा 5 8 जा 40। 54 किसके टेबल में आता है, तो 54 आता है 6 9 जा 6 की टेबल में, 6 9 जा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 डैश 35। तो 5 7 जा 35 होता है, यहाँ हम 7 लिख देंगे। फिर आप देखेंगे 36 6 जा 36 होता है, और 10 के साथ दोनों ब्लैंक्स है, तो जो आपका मन करे वो यहाँ लिख दीजिए, 10 7 जा 70। नेक्स्ट 9 किसके टेबल में, 9 टाइम्स पढ़ते तो 36 आता है, तो 4 9 जा 36 होता है। और कितने 7 जा 28 होता है, तो 4 7 जा 28 होता है। तो इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे 1 का, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम इसे, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 14। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 14। 1 टाइम्स 1 इज 1, 2 टाइम्स 1 इज 2। इसको हम इस तरह से पढ़ते, 3 टाइम्स 1 इज क्या हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 1 इज 3। एंड 4 टाइम्स 1 इज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पे 1, 4 टाइम्स 1 इज 4। एंड फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 5। तो 5 टाइम्स 1 इज, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ हम लिखेंगे 1। तो 5 टाइम्स 1 इज 5। फिर यहाँ हम लिखेंगे 6 टाइम्स 1 इज, दैट मीन्स यहाँ 6 एंड हियर 1। सो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6। एंड 7 टाइम्स 1 इज, तो 7 लिखना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। 7 टाइम्स 1 इज, तो यहाँ 7, यहाँ 7 1 जा कितना हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट 8 टाइम्स 1 इज, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। फिर यहाँ पर 8 नंबर लिखना है, अभी हमने स्पेलिंग लिखी हुई थी, 8 1 जा 8। तो ये हो गया आपका 1 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 14, मल्टीप्लाइंग बिग नंबर। अब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में गिवन है 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। 2 टॉफी क्लास के हर स्टूडेंट को दी गई। इफ देयर वर 34 स्टूडेंट,
हाउ मैनी टॉफ़ीज़ वर गिवन इन ऑल। अगर टोटल 34 स्टूडेंट हैं तो ये बताइए कि कितनी टॉफ़ीज़ दी गई। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सल्यूशन। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और इसी तरह से आपको लिखना है। सल्यूशन लिखिए पहले, फिर आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट। कितने टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? 34। और हर स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी दी गई है? 2। तो हम लिखेंगे ईच स्टूडेंट्स गेट 2 टॉफ़ीज़। सो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ गिवन, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 34 इंटू 2। तो ये कैसे करेंगे आप देखेंगे, मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। बुक में जैसा सॉल्व है वैसा भी आप कर सकते हैं, और ये इजी मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 का टेबल आता है, इट इज़ वेरी सिंपल। 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए। 2 4 जा कितना होता है? 8। और 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए। 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34 इंटू 2 इज़ 68। अब बुक में कैसे बताया देखिए, 34 इंटू 2 दैट इज़ 34 टाइम्स 2। तो 30 टाइम्स 2 आप निकाल लीजिए। 30 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 60। सो आंसर इज़ मोर देन 60, मतलब आंसर 60 से ज़्यादा होगा। और 40 टाइम 2 अगर निकालेंगे तो 80, मतलब आंसर 60 से कम होगा। अब हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2? तो हम 34 टाइम्स 2 कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमें अभी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं बताया गया। तो ये कहती आई नो, तो भारती ने लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 30 और 4 को कैसा कर दिया, जैसे कि आपने क्लास 2 में टेंस और वंस पढ़ा था, अलग अलग कर दिया। वैसे टेंस वाले को अलग कर दीजिए, वंस वाले को अलग, 30 और 4 कर दीजिए। फिर इसके बाद 34 को 30 और 4 लिख सकते हैं ना। फिर 2 का आप 30 में मल्टीप्लाई करिए 60, और 2 का 4 में करेंगे 8। कैसे 2 का 30 में 60 होगा? देखिए 2 0 जा 0, 2 3 जा, या फिर आप 0 लिख दीजिए और नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसा कि 30 में हम 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपको 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, और इस 0 को पीछे आपको लिख देना है। तो ये 60 हो गया। और 2 4 जा 8, इसके बाद 60 और 8 को दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। 32 टाइम्स 60 एंड 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो इसके बाद दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 68। इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है, इन आ पिकनिक 4 फ्रूट्स वर गिवन टू एवरी स्टूडेंट्स। एक पिकनिक में हर स्टूडेंट को 4 फ्रूट्स दिए गए, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 23। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 23 थे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने दिए गए। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे सल्यूशन। हमने ये लिख लिया सल्यूशन। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पिकनिक। कितने स्टूडेंट थे पिकनिक में? 23। फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट 4। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने होंगे? 23 इंटू 4। तो इसको भी करने का एक अच्छा तरीका है स्टूडेंट। 23 को आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको दोनों तरीके मैं बता दूंगी आपको। 20 इंटू 3 लिख लीजिए आप इसको, ठीक, 20 इंटू 3, और फिर उसमें 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए उसी तरह से आपको टेबल बनाना है, इस तरह से, ठीक है ना। तो 20 इंटू 3 नहीं लिखना, 20 प्लस 3 लिखना, सॉरी इंटू नहीं होगा, 20 प्लस 3, 23 को 20 प्लस 3 इंटू 4। अब देखिए 20 और 3 में कर दिए 4, अब 4 का 20 में करेंगे 80, और 4 3 जा 12। अब 80 और 12 को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 92। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे 92 फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप 92 फ्रूट्स लिख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस टाइम आ गया आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा आप बताएंगे मुझे? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। सो प्रैक्टिस टाइम को हम क्वेश्चन नंबर 15 देंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम लिखते हैं क्वेश्चन 15।
अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत परेशान नहीं होना है। बाकी मल्टीप्लाई को फिर रफ में आप करिए, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं। तो देखिए 3 का आप 22 में करेंगे तो कैसे होगा, 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 आप करेंगे तो देखिए 3 2 जा कितना हुआ 6। पहले यूनिट डिजिट में करिए, उसके बाद टेंस में करिए। 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 66। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 66। नेक्स्ट आपको 21 इंटू 4। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पहले 4 का यूनिट डिजिट में करना है। तो 4 1 जा क्या होगा 4, उसके बाद 4 2 जा 8, आपका आ गया 84। अब देखिए 5 का 11 में करना है। तो 11 का टेबल आपको पता होगा, तो 11 5 जा 55। अगर नहीं पता है तो 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5, 55 आ जाएगा। अब आपको 20 का 4 में करना है। तो देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है ना। अब जो 0 है वो पीछे लगा दिया करिए, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत करिए इसके मल्टीप्लिकेशन में। कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर 0 है तो 0 पीछे उतने ही 0 लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका 26 इंटू 4। 26 इंटू 4 है ना, तो इसको आप उसी मेथड से करिए जैसा कि अभी बताया गया। 26 को आप 20 + 6 में ब्रेक कर दीजिए। दोनों तीनों मेथड में बताऊंगी, आप देखिएगा, आपको जो सही लगेगा वो आप करिए। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 4 का जब 2 में करेंगे तो 8 आता है और ये 0। तो 4 का 20 में किए तो 80 हो गया। अब 4 6 जा कितना होता है 24 होता है। तो 80 और 24 दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो ये 4 और 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ये हो गया आपका 104। दूसरा तरीका नॉर्मल है, जैसा कि हम लोग करते हैं, तो ये उसको इस तरह से किया करते हैं। ये भी आप अगर सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 26 इंटू 4। तो देखिए 1s और 10s तो आप जानते ही हैं। 6 1s डिजिट है और 2 10s डिजिट है। तो 4 का पहले हम 1s डिजिट में करेंगे। तो 4 6 जा कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक, अब 1s डिजिट का हो गया ना हमारा मल्टीप्लाई, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। तो 1s डिजिट के नीचे हम क्या लिखेंगे 0। अब हम 4 का करेंगे 2 में। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो 24 + 80 करने से कितना हो गया, अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 और 8 और 2 10, तो ये हो गया 104। तो पिछले वाले में भी इसी तरह से आ रहा था और इस वाले में भी वही आंसर आ रहा है जो कि आपने बताया हुआ है। तो ये आ गया आपका 104। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 104। नेक्स्ट आपका है 25 इंटू 3। तो इसको भी इसी तरह से करिए। इसको हम चेंज कर सकते हैं 25 को। दोनों तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए आप इसको 20 और प्लस क्या लिख लेंगे 5 और यहाँ 3। तो 3 का 20 में करेंगे तो कितना आएगा 60 और 3 का 5 में करेंगे तो क्या होगा 3 5 जा 15। अब 60 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75। दूसरा तरीका क्या है आपका कि हम यहाँ जैसा मैंने अभी आपको बताया 25 इंटू 3 लिखिए और बीच में लाइन खींचिए। 3 का 5 में करिए। 3 5 जा कितना होगा 15। अब यूनिट डिजिट का हो गया ना, ये 1s था ना 5, तो 1s डिजिट हो गया तो उसके नीचे आप लिखिए 0। अब 3 2 जा कितना हुआ 6। तो देखिए पिछली बार भी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम 15 और 60 ही ऐड कर रहे थे और इस तरीके में भी हम यही दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 75, 505 और 6 और 1 7, तो 75 आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वहाँ हम लिख सकते हैं 75। नेक्स्ट क्या है आपका 35 इंटू 3। तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप इसी तरह से करिए। 35 लिखिए, 35 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 3 5 जा कितना होगा 15। अब 1s डिजिट 5 था, 5 में हमने 3 का कर दिया तो 0 लिख दीजिए 5 के नीचे। अब 3 3 जा कितना हो गया
9। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 0 हो गया आपका 5, 9 और 1 आपका कितना हो गया 10। तो ये हो गया आपका 105। ये हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 105। नेक्स्ट आपको करना है 32 में 5 का। सो हम 32 लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो 5 2 जा 10। वंस डिजिट क्या था 2 था, 2 में हमने 5 का कर दिया है। तो जिस डिजिट में कर देते हैं नेक्स्ट टाइम पे उस डिजिट के नीचे हमें क्या करना है 0। अब 10th डिजिट में कर रहे हैं तो 3 5 जा 15। तो ये हो गया आपका 15। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 0 और 0 कितना हो गया 0, 5 और 1 6 और ये 1। तो कितना आ गया आपका 160। नेक्स्ट क्या है 43 इंटू 2। तो ये इजली हो जाएगा, आप इसको इजली कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैरी 2 डिजिट में नहीं आ रहा। मल्टी 2 3 जा 6 और फिर 2 का 4 में करेंगे 2 4 जा 8। तो क्या आ जाएगा 86। अब हमें करना है 24 इंटू 2। इसको भी आप इजली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आप कैसे करेंगे, 2 4 जा कितना होगा आपका 8 और 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4। तो ये आ गया आपका 48। इसी तरह से 5 3 जा 15 होता है, 15 लिखिए। और 30 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के आगे एक और 0 है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका इसे 23 इंटू 9 आपको करके देखना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ 23 लिख रहे हैं और यहाँ पर 9। अब 9 का आप टेबल 3 टाइम्स पढ़िए। 9 3 जा कितना हो गया 27। अब 7 के नीचे आप 0 लिखिए क्योंकि 3 जो था वंस प्लेस पे था, इसमें हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब हम 9 का टेंस में करेंगे तो 9 2 जा कितना होगा 18। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 7 आएगा, ये नंबर आपका 7 होगा। 8 और 10 2 10, 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा आपका 207। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत बनने लग गया है तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 3 जा 27 का 7 2 आप कैरी कर दीजिए, 9 2 जा 18 और 2 हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 207। तो अब आप देखिए इसी तरह से हम करते हैं 2 8 जा 16, ठीक है ना, और 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा। तो कैसे करना है आप ये देख लीजिए। 2 8 जा 16 हमने लिखा, फिर इसके बाद 6 के नीचे 0 और 2 3 जा 6। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 6 और 1 और 6 7। तो ये आपका कितना आ गया 76। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 76, 5 नहीं 6। नेक्स्ट 24 इंटू 5। तो 24 इंटू 5, 5 4 जा कितना होगा आपका 20 हुआ। अब यूनिट डिजिट का हो गया, उसके नीचे 0 लिखे। 5 2 जा कितना हो गया 10। तो ये हो गया आपका, ऐड करेंगे तो 120 आया ना ऐड करने से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए। नेक्स्ट क्या है 48 इंटू 4। तो 4 8 जा कितना होगा 4 8 जा 32। अब वंस डिजिट का हो गया 0 लिखेंगे। 4 4 जा कितना होगा 16। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 2 और 0 2, 6 और 3 9 और यहाँ पर 1 192। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 192। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 58 इंटू 2। तो आप लिखिए 58 इंटू 2। तो 2 8 जा कितना होगा आपका 16। अब वंस डिजिट का हो गया 0 लिखिए। 2 5 जा 10। अब इनको ऐड करिए तो 6 आएगा 1 1 116 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 116। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरा चैप्टर
पार्ट में कराऊंगी तो नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।